हम लोग इससे पिछली कक्षा में अपवर्त्य और अपवर्तक पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अपवर्त्य किसका दूसरा नाम है? पहाड़े का या फिर गुणा का। मतलब उसमें एक से लेकर जितनी भी आगे की संख्याओं का गुणा करते जाओगे वो सारे के सारे किसी संख्या के अपवर्त्य कहे जाएंगे। अपवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक उसके खंड होते हैं, यानी उससे हमेशा छोटे होते हैं। और चूंकि गुणा करने पर कोई संख्या बड़ी होती है, बड़ी बन जाती है, गुणनफल बड़ा होके ही आता है, तो अपवर्त्य हमेशा हमारे क्या होते हैं? बड़े होते हैं, उससे या बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। तो सामने अगर देखा जाए, हमने लिख रखा है 2 के अपवर्त्य, 3 के अपवर्त्य, 4 के अपवर्त्य। क्या अपवर्त्य 2 के सिर्फ 20 तक ही हो सकते हैं? नहीं, इससे आगे भी जा सकते हैं। बिल्कुल इससे आगे जा सकते हैं। कोई भी संख्या है उसके अपवर्त्य अनंत तक होते हैं, वो निश्चित नहीं होते हैं। अपवर्तक तो निश्चित होते हैं, क्योंकि किसी चीज के अगर हम खंड तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो एक निश्चित ही होंगे। लेकिन हम किसी में गुणा करके अगर उसे अनंत तक बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, फिर तो उसके अपवर्त्य अनंत ही होंगे। तो अपवर्त्य अनंत तक हो सकते हैं। हमने यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए सिर्फ पहाड़े हम जहां तक पढ़ते हैं, दहाई तक पढ़ते हैं, तो दहाई तक लिख रखा है। 2 दहाई 20, 3 दहाई 30 और 4 दहाई 40। तो ये है 2 के अपवर्त्य, और ये है 3 के अपवर्त्य, और ये है 4 के अपवर्त्य। तो देखिए, हमने देखा कि इन तीनों के अपवर्त्यों में सबसे छोटी ऐसी संख्या जो तीनों में है। देखिए, ना तो 2 जो है तीनों जगह है, सिर्फ 4 में चलो 2 शामिल है, लेकिन क्या यहाँ है 4 तीनों जगह है। 2 3 के भी पहाड़े में जो है, 4 के भी पहाड़े में 2 ही जगह है। ऐसे 6 सिर्फ इन 2 में है, यहाँ नहीं है। 8 सिर्फ इन 2 में है, यहाँ नहीं है। 10 सिर्फ एक में ही है ना। ऐसे इसे देखो 12 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये सबसे छोटी पहली ऐसी संख्या निकल के आई जो हमें मिली तीनों में। और इसका कुछ इसी की विशेषता के आधार पर नाम भी होगा। सबसे छोटी है, और सबसे छोटी छोटी को कहते हैं लघु। छोटी को क्या कहते हैं? लघु। छोटी या छोटे को कहते हैं लघु। क्या कहते हैं? लघु। और जो सबसे जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तम, उत्तम मीन्स भी अच्छा होता है, अति उत्तम, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर सबसे लगा है। अति उत्तम का मतलब है सबसे अच्छा, तो यहाँ पर सबसे छोटी है ये, है ना। तो ये जो है इसके लिए क्या आएगा? उत्तम। क्या? उत्तम। अब ये जो संख्या है ये सबसे छोटी है, तो इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? लघु उत्तम। क्या होगा? लघुत्तम। अब चूंकि ये तीनों में है, और जो कई तीनों में समान रूप से हो तो उसे क्या बोलते हैं? समान। क्या? समान। और ये है क्या? ये तीनों का अपवर्त्य भी तो है। अपवर्त्य है, 2 का भी अपवर्त्य है 12, 3 का भी अपवर्त्य 12 है, 4 का भी अपवर्त्य 12 है। तो क्या है? समान अपवर्त्य है। क्या है ये? अपवर्त्य। तो इसीलिए इसका एक पूरा नाम निकल के आता है लघुत्तम। क्या निकल के आएगा? लघुत्तम। समान को बोलते सम। सम मीन्स समान। और अपवर्त्य, जब इन्हें आपस में जोड़ोगे समापवर्त्य बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा? समापवर्त्य। ठीक है। तो ऐसी संख्या जो छोटी से छोटी हो और जितनी संख्या है उन सबके अपवर्त्य में शामिल हो, वो कहलाती है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है। तो आज हम लघुत्तम समापवर्त्य का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? लघुत्तम समापवर्त्य का अध्ययन करेंगे। सीखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य। अब लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की जो है देखा जाए तो हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है। कितनी तरीके सीखा, किसी को याद है? लघुत्तम समापवर्त्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, MULTIPLE। ठीक है,
मल्टीपल। अपवर्त की इंग्लिश हमने मल्टीपल ही तो पढ़ी थी, मल्टीपल। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं LCM और हिंदी में लिखते हैं सा। लघुत्तम, ला से लघुत्तम, सा से समापवर्त। ठीक है, तो इसके लिए ये इसका ये परिचय था लघुत्तम का, LCM। अब हम लघुत्तम निकालने की विधियों पर चर्चा करेंगे, जिनमें से हमने पिछली जो कक्षाएं हैं उनमें हमने सीखा था। एक विधि सीखी थी अनुमान से, याद आए किसी को? जो इसमें कक्षा 4 में है, नहीं 5 में है, उन लोगों ने सीखा होगा अनुमान से। और दूसरी गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड करके। और तीसरी भाग विधि से। कैसे? भाग विधि। ठीक है, इसमें से जो सबसे ज्यादा जो है प्रयोग में की जाती है भाग विधि। अनुमान विधि छोटी संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। और गुणनखंड कैसी भी संख्याएं हो सबके लिए, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, सबका। ठीक है, और भाग विधि से भी आप बड़ी छोटी सब निकाल सकते हैं। सिर्फ छोटी से निकाल इससे भी सकते हैं, लेकिन इनमें हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके लिए हमें जो है फिर बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। हम निश्चित ही तो पहाड़े याद करते हैं, ज्यादा 20 तक, 25 तक। ठीक है, तो इसमें से हम पहली विधि सीखेंगे भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना। तो हमने जान लिया कि लघुत्तम समापवर्त क्या है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त अगर आपसे पूछता है कोई तो क्या बताएंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं के अपवर्तियों में हो, या वह छोटे से छोटा अपवर्त जो सभी संख्याओं का अपवर्त हो या सब में कॉमन अपवर्त हो, वो कहलाएगा लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं इसे हम देखते हैं। इसके लिए इसमें गुणनखंड विधि अगर देखी जाए तो पहले हम गुणनखंड विधि से, इसलिए जो गुणनखंड विधि है इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि क्या करना है, गुणनखंड करना है। जो भी संख्याएं दी गई है उनके गुणनखंड करना है। अब देखिए क्या करना है, इनके गुणनखंड। चलिए 2 के गुणनखंड कर लेते हैं हम। 2 के गुणनखंड क्या होंगे बताओ जरा, क्या होंगे? पहला गुणनखंड 1 और दूसरा 2। ऐसे ही 3 के गुणनखंड, पहला। अब 4 के गुणनखंड करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए गुणनखंड विधि में हम हमेशा गुणनखंड कौन से करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। और वो सारे अभाज्य गुणनखंड उनका आपस में गुणा करने पर इसी के बराबर गुणा आता, तभी वो सही होंगे। ठीक है, नहीं तो ये सोचो कि हाँ गुरुजी अलग से भी पहचानना बताते कि 2 12 का गुणनखंड है कि नहीं, वो चेक कर लिया बस है। तो किसी संख्या के गुणनखंड कई हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। 2 तो हर संख्या के गुणनखंड होते हैं। जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है, कौन सी संख्या कहलाती है? रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। तो ये देखिए ये दोनों क्या थी? रूढ़ संख्याएं थी, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड संभव है। लेकिन 4 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, वो सॉरी भाज्य संख्या। इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ये भाज्य होती है। अब क्या करेंगे, इसमें पहले वो संख्याएं लिखो जो तीनों में हो, फिर कम से कम जो 2 में हो। और ये कैसे देखेंगे? खड़े खड़े में ही देखेंगे, ऐसा नहीं केवल ऐसे ऐसे देख लो। कुछ लोग ऐसे भी देखते नहीं, ऊपर की जो तीनों संख्या हम देखेंगे, 2 भी शामिल है। अब जो केवल अपने अपने में है उनको भी शामिल कर लो, केवल अपने अपने में है उनको भी शामिल कर लो। तो अपने अपने में कौन है? ये 2 है, ये 3 इसमें है। अब इनका जरा गुणा करो, 3 दूना 6, 6 दूनी कितना आएगा? वो 1 आएगा, 1 आएगा आगे। अच्छा, ये क्या करेंगे, पहले जो सब में हो उसे लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या है? 1। फिर दोनों में क्या है? अब देखिए जब तीनों में जितनी संख्या है उन सब में मिल रहा है उसे पहले लिखेंगे, फिर उससे कम में मिल रहा है उसे लिखेंगे, फिर उससे भी कम में मिल रहा है उसे लिखेंगे, या अंत में जो अपने अपने में है उनको भी लिख लेंगे। तो यहाँ 1 2 है, 1 है ये तीनों में है, 1 लिख लिया। 2 ये तीनों में नहीं लेकिन 2 में है ऊपर नीचे, तो 2 लिख लिया।
अब ये वाला 2 बचा है, ये लिख लिया, ये अपने में ही है, केवल इसी लाइन में, तो ये 2 बचा रह गया। अब ये 3 इस वाले में है, तो ये इसको लिख लिया। अब जरा इनका गुणा करो, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12। कितना आया बात एलसीएम इसका? एलसीएम या लासा कितना आया? 12। तो देखो एलसीएम हमारा इस विधि से भी तो 12 ही आ रहा है। तो ये असल में ये तरीका हमने आपको समझाया, अपवर्त लिख करके लासा निकालना। ये तो अपवर्त क्या है ये समझने के लिए था। हम हर संख्या का अपवर्त लासा निकालने के लिए उसके अपवर्त लिखकर फिर उसमें से देख करके नहीं निकाले। क्यों? क्योंकि ये टाइम बहुत लेता है, समय बहुत लगता है। तो उसके लिए हम या तो ये विधि अपनाएंगे। ये कौन सी विधि कहलाती है? गुणनखंड विधि। कौन सी है ये? गुणनखंड विधि। क्या निकालने की? लासा निकालने की। ठीक है, लासा या एलसीएम। और दूसरी विधि भाग विधि। क्या? भाग विधि। तो भाग विधि कैसे की जाती है? भाग विधि में क्या करना है? जिन संख्याओं का भाग विधि सेम टू सेम गुणनखंड यानी जो अपवर्तक निकालते थे उसको निकालने की विधि ही है। क्या करना है? वैसे ही लाइन खींचनी है और जितनी संख्याओं का लासा निकालना है उनको कॉमा लगा के लिख लेना। क्या करके लिखना है? कॉमा लगा के। हमें लासा निकालना है 2, 3 और 4 का। 2 लिख लिया, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे? जैसे गुणनखंड करते थे वैसे ही इनको भाग करेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 से भाग नहीं देंगे। ध्यान रहे, 1 अंत में अपने आप ही बचता है, इसीलिए 1 से भाग नहीं देंगे। या यूं कह लीजिए कि 1 तो सबका ही गुणनखंड होता है, तो ये जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, वो अंत में वैसे बच जाएगा। अब हम शुरुआत करेंगे, चेक करेंगे 2 से। अगर 2 से कट रहा है तो काटेंगे, जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, और जब सभी 2 से कटना बंद हो जाएंगे तो फिर अगली वाली 3 से ट्राई करेंगे। और अगर 3 से भी नहीं कटेगा तो 4 से करेंगे। ऐसे तब तक करेंगे जब तक सब जगह 1 ना हो जाए। अब यहाँ देखिए 2, 4 ये तो 2 से कटते हैं, तो हम 2 से काटेंगे। 2 एकम पहली संख्या कट गई। 3 2 से कटता है क्या? नहीं कटता, 3 को ऐसे उतार लो। 4 2 से कटता है तो काटो, 2 दूना 4। अभी देखिए यहाँ पर 2 मौजूद है, इसका मतलब 2 से एक बार और भाग जा सकता है। ध्यान रहे यहाँ पर सिर्फ भागफल लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? भागफल। अब 2 से काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या कोई संख्या 2 से कटने वाली है? 1 भी 2 से नहीं कटता, 3 भी नहीं कटता। तो अब हम क्या काटेंगे? ये किससे कटेगी? 2 के बाद 3 से ट्राई करके देखें। 3 से तो पक्का 3 कटेगा, तो 3 से काटते हैं। 1 तो कटता ही नहीं, 1 लिख लो। 3 एकम 3। अब तीनों जगह जब हर जगह ऐसा 1 बन जाए, समझ लो आपके जो है आपका भाग विधि से लासा निकल के आ गया। अब लासा निकालेंगे। लासा या इसे क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका एलसीएम। क्या निकल के आएगा? यहां से लिखना शुरू करो। 1 ये 1 ही बार लिखेंगे, 3 बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। चाहे ऊपर से ये लिख लो चाहे नीचे से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही इसका लासा है। जरा दिखो, 1 तिया 3 दूना 6 दूनी 12। आप लासा किसी भी विधि से निकालो, लासा आपका वही आएगा जो अन्य विधि से आता है। अब यहाँ पर जरा एक विधि और बचती है, अनुमान विधि। ये उन बच्चों के लिए जो स्मार्ट बच्चे हैं। स्मार्ट मीन्स जो थोड़ा तेज है और अपने आप को ओरल लासा निकालना सीखना चाहते हैं, वो लोग जरा ध्यान दें। इसमें लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, अनुमान से ही ऐसे लासा पता लग जाएगा। ठीक है, और वो कैसे पता लगाएंगे अभी हम बताएंगे। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कभी जोड़ घटाना करते हैं कहीं, वो तो पढ़े भी नहीं होते फिर भी बता देते हैं, अनुमान से बताते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर इनके लासा की एक अनुमान विधि देखेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया, अपवर्त क्या होते हैं? अपवर्त किसी संख्या के पहाड़े होते हैं और वो हमेशा किससे कटते हैं? बताओ, जिसके वो अपवर्त है उसी से तो कटते हैं। तो हम ये करेंगे, यहाँ पर जो संख्याएं हैं इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे और तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक वो अन्य बची हुई संख्याओं से कट ना जाए, वहां तक पढ़ेंगे। चलिए यहाँ सबसे बड़ा बता दो कौन है? 4 है। अब अनुमान विधि से हम जो है अनुमान से हम निकालने जा रहे हैं इसका लासा क्या होगा। ठीक है, ये विधि असल में हमारी बुक में नहीं है, सिर्फ ये आपको बोनस टिप है। ठीक है, बोनस है,
बोनस विधि है, आप सीख लो जो सीखना चाहे, नहीं सीख पाओ कोई बात नहीं, ये 2 सीख लो, ये 2 जरूरी है। तो 4 है, यहाँ सबसे बड़ी 4 संख्या, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4 क्या 3 से कटता है? कटता है नहीं कटता है? जोर से बोलो। नहीं कटता। 2 से कटता है, लेकिन हमें तो सबसे कटना चाहिए, तो इसका मतलब आगे पहाड़ा पड़ेगा। 4 दूना 8, 8 2 से कटता है, 3 से कटता है, तो इसका मतलब 8 भी इसका एलसीएम नहीं हो सकता। आगे पढ़ेंगे। 4 तिया 12 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से तो कटेगा क्योंकि 4 के पहाड़ ही पड़ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब जहां पर ये पहली संख्या छोटी छोटी कट जाए सबसे, वही उसका लासा होगी। कितने कटी थी? 4 तिया 12 कटी थी, तो 12 इसका एलसीएम हो गया। आया समझ में? इसमें कुछ नहीं लिखना होता है। ये जब जो आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनको हल करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है, और ये ट्रिक हमेशा ध्यान रहे छोटी संख्याओं पर ही लागू किया करें, क्योंकि छोटी संख्याओं का पहाड़ा हम आसानी से पढ़ लेते हैं। बड़ी संख्याएं जहां आए, जैसे 15 20 50 बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए लासा निकालने के लिए, तो वहां पर हमें भाग विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, समझ आया? अब आप कर लेंगे। चलिए अच्छा, इसी बात पर एक लासा आप भी निकाल के दिखाइए जरा। किसका किसका निकालना है? 8 का निकालना है, 6 का निकालना है और 3 का निकालना है। इनका एलसीएम निकाल के बताओ जल्दी फटाफट कितना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.